आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो छठवीं राशि है, यानी जिसको हम कहते हैं कन्या राशि, मिथुन राशि के ही सिमिलर होती है। कन्या राशि और मिथुन राशि का दोनों का लॉर्ड बुध होता है और बड़े ही सजग ये लोग होते हैं। बिना फायदे के कोई कार्य नहीं करना चाहते। हालांकि हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन इनकी जो समझ है वो हर व्यक्ति से अलग होती है। बुध जब लॉर्ड होता है तो बुध निश्चित रूप से पैसे वही इन्वेस्ट कराने के लिए इनको प्रेरित करता है जहाँ पे कि फायदा स्पष्ट हो। बहुत से लोग होते हैं पैसे लगाते हैं अनिश्चितता के दौर में कि फायदा मिला तो ठीक है, नहीं अपना पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन इनके साथ उल्टी स्थिति रहती है। ये पैसा वहीं लगाते हैं जहां इनको लगता है कि नहीं मैं इतने पैसे लगा रहा हूं, उसका प्रतिफल मुझे इतना मिलना है। तो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, कंप्यूटर में कह लें, गणित में कह लें, बड़े ही समझदार होते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी जो होती हैं मजबूत होती हैं। तो उसी कन्या राशि का आने वाला जो अगस्त महीना है कैसा गुजरेगा। गोचर जो होते हैं निश्चित रूप से आपके मन स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। तो आपकी सामाजिक है, आर्थिक है और एक तरह से आपकी शारीरिक स्थिति, इनमें परिवर्तन जरूर ले आते हैं और सोच के हिसाब से आप काम करना शुरू करते हैं। तो इनमें एक बदलाव जरूर देखने को मिलता है। गोचर जो है वो शुक्र का, सूर्य का, बुध का और मंगल का होने वाला है। राहु केतु और शनि बृहस्पति ये अपनी जगह पे बने हुए हैं, लंबे समय तक के लिए गोचर होते हैं। शनि और बृहस्पति वक्री भी हैं। तो आइए देखते हैं, खासतौर से कुंडली जो आपके बगल में बनी हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि इनका 12th हाउस जो है, जो कि खर्च का भाव है, कोर्ट का भाव है और कचहरी है, कोई नया केस है, इनका भाव है। व्यर्थ की यात्राओं का भाव है, व्यर्थ के खर्च का भाव है, ये इनका प्रभावित है 12th हाउस। और साथ ही साथ कुछ समय के लिए इनकी खुद की राशि प्रभावित है, जहां पे कि शुक्र भी रहेगा 11 अगस्त के बाद और बुध के साथ नीचभंग बना के रहेगा और बुध जो है वो भद्र योग भी बना के रहेगा। तो कई चीज़ें मिलेंगी इनको, कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कई खराब चीज़ें मिलेंगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कन्या राशि जो है अगस्त के महीने में कौन सा सुख उठाने जा रही है, कौन सी पूजा करनी चाहिए और कौन से मध्यम फल उसको मिलेंगे, जिसको कि उसे पहले से ही उस पर सजग हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से एक प्रयास करना चाहिए। तो गोचर जो हो रहे हैं वो मैंने पहले बता दिया। यदि देखा जाए तो 12th हाउस जो होता है वो होता है व्यर्थ के खर्च का भाव, तो खर्चे बढ़ेंगे। तो सेगमेंट में यदि लेके चलेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आइए देखते हैं कि पहले यदि कन्या राशि के आप हैं और व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा समय आने वाला। तो देखा जाए तो व्यापार का भाव जो होता है वो आपका 7th हाउस होता है और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो यदि मजबूत है, आपकी राशि मजबूत है तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि 7th का लॉर्ड देखा जाए तो वो बृहस्पति है और बृहस्पति अपने से 12वें भाव में बैठा है, यानी छठे भाव में बैठा हुआ है। और छठे भाव पे आप देखेंगे तो 4-4 ग्रहों की दृष्टियां हैं जो कि खर्च के भाव से देख रही हैं। तो निश्चित रूप से व्यापार में खर्च बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि ये आपके पास जो घटित होगा ये आपके 15 अगस्त से पहले तक की घटनाएं हैं कि इस 15 अगस्त से पहले तक में आपके खर्चे की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपका व्यापार जो है उस हिसाब से स्टेब्लिश नहीं रहेगा जैसे कि रहना चाहिए। कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, कुछ नई परेशानियां सामने आएंगी जिसको कि आपको टैकल करना होगा, हैंडल करना होगा। तो व्यापार वालों के लिए एक बहुत बेहतर अवसर नहीं रहेगा। एक मध्यम गति से वो फल चलता रहेगा। मध्यम गति से व्यापार में एक मंथर गति से बढ़ोतरी होती रहेगी। नुकसान की भी संभावनाएं नहीं है क्योंकि बुध जब है भद्र योग बना लेगा और शुक्र जो है नीचभंग बनाएगा, तो नुकसान की भी संभावनाएं नहीं है। लेकिन फिलहाल 15 अगस्त से पहले तक में बहुत बेहतर कंडीशन नहीं रहेगी कह सकते हैं आप। नौकरी वालों के लिए कह लें, नौकरी वालों के लिए बुध जो है बहुत ही बेहतर अवसर ले आएगा। खासतौर से जब बुध चेंज होगा 26 अगस्त को, जब बुध कन्या राशि में आएगा तो लगातार फिर उसके बाद यहाँ रहेगा और भद्र योग बना के रहना मतलब आपका भाग्य खुल जाना। आपके भाग्यवश चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी और कुछ फाइलें, कुछ ऐसे पद जो आपके पहले से दबे हुए थे, आपको लग रहा था कि आप पाने का प्रयास कर रहे हैं और आशातीत सफलता नहीं मिल रही है, तो वो मिलने भी लगेगी। खासतौर से 26 अगस्त तक थोड़ा आपको इंतजार करना होगा क्योंकि सूर्य और मंगल, सूर्य है तो अपनी राशि में, मंगल अपनी मित्र राशि में है, लेकिन बहुत अच्छी संभावना यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं 12th हाउस में होने के कारण। तो आपके वो बुध के चेंज होने का इंतजार करना होगा। बुध जब भी बदलेगा शुक्र के साथ नीचभंग राजयोग बना लेगा, बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर चीज़ें मिलेंगी। नौकरी वालों के लिए भी पद में उन्नति हो जाना, स्थानांतरण के योग भी बनेंगे। 3rd हाउस में केतु, यानी आपको घूमने फिरने से संबंधित यात्राएं करनी होंगी हो सकता है और स्थानांतरण हो जाए आपका, जिस पद पे आप थे उससे अच्छा पद पा के किसी और जगह जाना पड़े। ये सारी चीज़ें यहाँ कन्या राशि वालों को मिल सकती हैं। तो व्यापार के लिए जहाँ एक मध्यम फल है, नौकरी वालों के लिए एक बेहतरीन फल है, बेहतरीन परिणाम है। प्रयासों से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
यदि हेल्थ और ट्रेवल की बात करें कि हेल्थ कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का, और यात्रा करते हैं तो फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं, तो हेल्थ के लिए यदि देखा जाए तो इनकी 6th हाउस जो है, लग्न का मजबूत होना हेल्थ के लिए ज़रूरी है, यानी आपकी खुद की राशि मजबूत हो तो हेल्थ बड़ा अच्छा रहता है, और आपका 6th हाउस यदि अच्छा हो तो हेल्थ मजबूत रहता है। तो देखा जाए तो आधे समय तक जो है वो बुध जो है आपके 12वें भाव में रहेगा, यानी आपकी खुद की राशि का भाव है 12वें भाव में रहेगा, तो हेल्थ पे व्यय जरूर होना है। और 6ठे भाव पे आप देख सकते हैं सूर्य शुक्र बुध सभी की दृष्टि एक तरह से है, मंगल की भी है, सूर्य शुक्र बुध की भी है, और बृहस्पति यहाँ मेष राशि में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका विनाश तो जरूर करता है, यहाँ पे सिंगल जब भी बैठता है, अकेला जब भी बैठता है तो इनका विनाश तो जरूर करेगा, लेकिन चारों ग्रहों की सम्मिलित दृष्टियां जो हैं, मन में ऊर्जा भरना, शरीर में गर्मी भरना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देना, ये सारी चीज़ें जरूर यहाँ पे देंगे। तो कन्या राशि के वो लोग जो कि पहले से इन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, इन समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको एक जरूर केयर करना चाहिए, एक कह सकते हैं कि वर्कआउट जरूर करना चाहिए, दवाएं समय से लेते रहें, तो ये समस्याएं होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मंगल शुक्र के साथ जब भी हो तो खान पान में अतिरेक करने से पेट की भी समस्याएं देता है, और बृहस्पति जब 6ठे भाव में हो तो जैसे राहु पेट की समस्या देता है बृहस्पति भी देता है, तो इनसे संबंधित समस्याएं भी उभर के सामने आने की संभावनाएं बनाता है यहाँ पे ये गोचर। तो बचे रहिए, कम खाइए, थोड़ा अपने आप पे संयम रखिए ताकि बेहतर रहे कंडीशन, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। ट्रैवल की यदि हम बात कर लें तो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मंगल जो है आपके ट्रैवल का भाव है, जब भी चौथा, 8वां और 12वां भाव ये आपस में रिलेटेड हो जाएं तो मान के चलिए कि ट्रैवल बहुत अच्छी होती है, अच्छी यात्राएं करने को आपको मिलती हैं। तो आपका अष्टम का लॉर्ड जो है वो आपके 12th हाउस में है, जो कि आपको यात्रा करने से रोक रहा है। खास तौर से बृहस्पति जो है आपके 6ठे भाव में है, जो कि आपके 4th का लॉर्ड है, और साथ ही साथ सूर्य जो खुद की राशि में है आपके 12th हाउस में, तो व्यर्थ के खर्च होंगे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, सिर्फ घूमने फिरने से संबंधित यात्राएं होंगी। शुक्र जब यहाँ पे होगा तो रिक्रिएशन पे, घूमने फिरने पे खर्च कराएगा आपके, तो घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए। बृहस्पति की दृष्टि होने से कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, यानी धार्मिक यात्रा करने गए तो उसके साथ साथ इन्होंने एक अलग से रिक्रिएशन की भी यात्राएं उन्होंने की, अलग से एक आनंद भी लिया उसका। तो ऐसी यात्राएं होंगी, फ्रूटफुल यात्राएं बहुत होने की संभावनाएं अगस्त के महीने में नहीं बन पाती हैं। तो जरूरी हो तो यात्रा करें। बाकी यदि कार्य करके थक चुके हों, दिमाग बहुत ज़्यादा आपका पजल्ड हो चुका हो और चाहते हैं कि कुछ रिक्रिएशन हो, कुछ दिमाग में एक छुट्टी हो, कुछ शांति हो, तो यात्रा कर सकते हैं रिक्रिएशन के लिए। सावधानी पूर्वक करें क्योंकि मंगल का होना यहाँ पे और सूर्य का होना यहाँ पे और बहुत बेहतर कंडीशन नहीं देता है, तो सावधानी से करें, अच्छी यात्राएं होंगी घूमने फिरने से संबंधित। संपूर्ण पारिवारिक जीवन यानी आपके चाचा लोग, माता पिताजी लोग, बच्चे लोग और रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ आपकी कैसी गुजरेगी, बहुत ही बेहतर गुजरेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खर्चे उन पे आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है आपके और 12th हाउस में रहेगा शुक्र जो है, तो कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे। खासतौर से 11 अगस्त तक रिक्रिएशन पे खर्च होना, घर में उत्सव होना, पार्टी होना, खाने पीने की चीज़ें ले आना, उनसे एक संबंध अच्छे बने रहना, ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन खर्चे भी आपके होंगे। और उसी तरह से खर्चे जो हैं आपके छोटे भाई बहन पे भी होंगे। देखा जाए तो मंगल जो है आपके 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि छोटे भाई बहन का लॉर्ड होता है, और वो बैठा है जाके आपके 12th हाउस में। तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां उठाना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, ये सारी चीज़ों पे खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको टैकल करना है। आपके आमदनी कितनी है, इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, इन दोनों में एक बैलेंस बना के चलना, ये आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। चूँकि कन्या राशि के आप तो उसमें आप कुछ ना कुछ रास्ते जरूर निकाल देंगे, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि कितना खर्च करना है, कितना बैलेंस बनाना है। इन सब चीज़ों पे खर्च आपके जरूर बढ़ेंगे, कह सकते हैं। संपूर्ण पारिवारिक जीवन आपका अच्छी हारमोनी में बीतेगा, अच्छे समय, अच्छे अनुसार बीतेगा, कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को कह लें तो दाम्पत्य जीवन भी बेटर चलने वाला है। हालांकि दाम्पत्य जीवन का जो लॉर्ड अपने से 12वें भाव में है बृहस्पति, लेकिन फिर भी इस पे बुध की, शुक्र की दृष्टि पड़ना, और बुध को वाणी का देव कहा जाता है, तो और शुक्र का यहाँ आना यानी दाम्पत्य जीवन में एक उल्लास आना, ऊर्जा आना। तो 11 अगस्त के बाद से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा तनाव नहीं रहेंगे। हालांकि मंगल को देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी और 6 सितंबर तक रहेगी, लेकिन बुध का प्रबल हो जाना और शुक्र का दोनों की सम्मिलित दृष्टि 7th हाउस में पड़ना दिखाता है कि वो सारी चीज़ें एक छोटी नोकझोंक के साथ ही बीत जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक समस्या होने की संभावनाएं नहीं दिखाता है यहाँ पे एक ग्रहों का गोचर। तो दाम्पत्य जीवन बेहतर चलेगा, बहुत परेशानी नहीं है। लव लाइफ को ले लें यदि आपके, तो लव लाइफ में भी आपके बहुत परेशानी नहीं आने वाली है। थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। शनि की आप देख सकते हैं 3री दृष्टि पड़ना, यहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ना थोड़ी रुकावट आपको दे सकता है, लेकिन फिर भी बुध और शुक्र का प्रबल हो जाना और बुध और शुक्र यदि आपकी कुंडली में डिग्री वाइज अच्छे हैं तो हारमोनी बने रहना, आपस में एक समझ बने रहना और उस जीवन का भी एक आनंद उठाना, उस जीवन का एक अलग चार्म है तो उसका भी एक आनंद उठाना, ये सारी चीज़ें घटित होंगी। तो लव लाइफ भी बेटर चलेगी, लव लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं आने की संभावना नहीं है।
तो इतनी चीज़ें थी जो कि कन्या राशि वालों को अगस्त महीने मिलने वाली हैं। और मान के चलिए कि यदि देखा जाए तो 90% जो आपकी कुंडली है वो बेहतर है अगस्त महीने के लिए। हर चीज़ में बढ़ोतरी है, सिवाय कि आपके बिजनेस में जो कि थोड़ा मंथर गति से चलेगा, और आपके हेल्थ में जिस पे कि आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपकी बड़ी ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और उच्च सफलता मिलने के आसार जो हैं यहाँ पे बनते हैं निश्चित रूप से। तो ये सारी चीज़ें करिए। कुछ चीज़ें ना समझ में आती हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं। पूजा आपको करना है तो मंगल और शनि की आराधना करिए। हर बार मैं यही बताता हूँ कि मंगल और शनि जो हैं उनके आराध्य देव हनुमान जी हैं, और उनकी पूजा आप करते हैं तो कलयुग में जीवित माने जाते हैं। और हनुमान जी जो हैं इनके दोषों का शमन जरूर करते हैं, तो पूजा उनकी जरूर करें। मंगलवार शनिवार को मंदिर जरूर जाएं, तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना है, बेहतर चीज़ें मिलने की संभावना है। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में जो है जो भी चीज़ पाना चाहते हैं वो ईजिली आप पाते रहें, आगे बढ़ते रहें।